स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। आज लर्निंग वोकैबुलरी 5 वर्ड्स ऑन अ डेली बेसिस की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम सेटो 104 को कवर करेंगे। स्टार्टिंग ऑन विद द फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे, वॉलपाइन। वॉलपाइन शब्द का अर्थ होता है क्राफ्टी, ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत कनिंग है, बहुत चालाक है, उसके लिए ये शब्द का प्रयोग किया जाता है वॉलपाइन। वॉलपाइन का अर्थ है मक्कार व्यक्ति, चालाक व्यक्ति, लोमड़ी की तरह चालाक होना, उसके लिए वॉलपाइन शब्द का प्रयोग किया जाता है। इस एडजेक्टिव का एग्जैक्ट मीनिंग देखते हैं। समवन हु इज क्राफ्टी, समवन हु इज कनिंग, ऐसा व्यक्ति जो कि क्राफ्टी है, चालाक है, मक्कार है, लोमड़ी की तरह लाइक अ फॉक्स, उनके लिए हम वॉलपाइन शब्द का प्रयोग करते हैं। इट इज रिलेटिंग टू फॉक्स, दैट इज ऑल्सो वन मीनिंग ऑफ द वर्ड वॉलपाइन। इसका यूसेज देखते हैं। Beware, you may encounter a Walpine smile, a Walpine movie director, or a Walpine laugh, whatever it be on your guard or be on guard. So यहाँ पर we are seeing Walpine का अर्थ है चालाक, मक्कार। Moving on to the next word, compunctious. Compunctious का अर्थ होता है दिल में मलाल रह जाना, when you're guilty about something, किसी चीज को करने की वजह से आपको दुख पहुंचा है और आप बहुत ज़्यादा गिल्टी महसूस कर रहे हैं, किसी चीज़ का मलाल रह रहा है आपको, तो उसके लिए हम कंपंक्शियस शब्द का प्रयोग करते हैं। ये शब्द कंपंक्शन से आ रहा है। इसका अर्थ है रिग्रेट करना, अ स्ट्रॉन्ग अनईजीनेस caused by a sense of guilt, क्योंकि आपको गिल्टी महसूस हो रहा है तभी आप अनईजी महसूस कर रहे हैं। That is when we use the word compunctious. इसका एक यूसेज देखते हैं। He stole the money without compunction, without any guilt, किसी भी मलाल के बिना he stole the money. Moving on to the next word, plunge. Plunge का literal अर्थ होता है डुबकी मार देना, when you dive into something energetically या फिर you're thrown into something. That is when we are using the word plunge. Plunge का अर्थ है jump or dive quickly and energetically, to cause to penetrate or enter quickly and forcibly into something. जब आपको या तो बिल्कुल धकेल दिया जाता है या आपको जाना पड़ जाता है, that to like either forcibly or energetically, उसके लिए हम plunge शब्द का प्रयोग करते हैं। इसका एक यूसेज देखते हैं जो आजकल बहुत ही पॉपुलर यूसेज हो गया था न्यूज़पेपर हेडलाइंस में। With the poll Mahakumbh looming, प्रियंका गांधी टेक्स पॉलिटिकल प्लंज। दैट मीन्स उन्होंने पॉलिटिकल वर्ल्ड के अंदर डाइव इन कर लिया है, शी इज एंटर्ड, और उन्हें या तो फोर्सबली और एनर्जेटिकली शी इज एंटर्ड द पॉलिटिकल वर्ल्ड। He plunged the dagger, he plunged the dagger, आपने किसी के सीने में तलवार एकदम से या फिर चाकू घोंच दिया, उसके लिए भी यहाँ पर हम प्लंज का प्रयोग कर रहे हैं। Moving on to the next word, squanders. Squanders शब्द का अर्थ होता है जब आप फालतू में पैसे को खर्च कर देते हैं या किसी भी चीज़ को आप अच्छी तरह से नहीं कर पाते हैं, स्क्वेंडर कर देते हैं जो रिसोर्सेज आपके पास होते हैं। सो उड़ा देना, पैसे को उड़ा देना, वेस्ट कर देना किसी चीज़ को इन अ फूलिश और रेकलेस मैनर, टू स्पेंड एक्स्ट्रावेगेंटली और फूलिशली, बिना किसी रीज़न के जब आप पैसे को खर्च कर देते हैं, उड़ा देते हैं, दैट इज व्हेन वी saying, या फिर रिसोर्सेस को खर्च कर देते हैं, उड़ा देते हैं, we are using the word squander or squander. To lose through negligence or inaction, जब आप किसी चीज को खो देते हैं because of your own negligence, आपने क्योंकि ठीक तरह से ध्यान नहीं दिया, that is when we are using the word squander. इसका एक यूसेज देखते हैं। My father squandered his entire fortune, उन्होंने उड़ा दी। Here another usage जो कि आजकल बहुत पॉपुलर था, it was making headlines. Serena squanders 4 match points, loses to Pliskova in Aus Open Q7. So ये एक headline का भी पार्ट था। Moving on to the next word, lock horns. Lock horns का अर्थ होता है जब आप किसी के साथ लड़ाई करते हैं, so संघर्ष कर रहे हैं या लड़ाई कर रहे हैं, when you're engaging in conflict with someone else, क्वारल करना, डिसएग्री करना, रैंगल, बिकर, बी एट ऑड्स, बी एट लॉगरहेड्स, ये भी दो इंपॉर्टेंट यूसेजेस हैं या इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स है वर्ड के। लॉक हॉर्न्स, लड़ाई करना, इंगेज इन अ कॉन्फ्लिक्ट, दैट इज लॉक हॉर्न्स।
इसका again a very popular usage that was there in the newspapers. The charismatic Gandhi sibling will lock horns with Prime Minister Modi in Varanasi and Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath in Gorakhpur. So lock horns, that means एक particular contestant दूसरे के साथ लड़ेंगे. They will lock horns. They'll engage in a conflict. लड़ाई में उतरेंगे. यहाँ पर charismatic का अर्थ होता है someone who's very flamboyant, attractive है, मोह लेने वाली personality है उनकी, कोई ऐसा व्यक्ति जो कि charming है, fascinating है, attractive है या captivating है, उनके लिए charismatic का शब्द का प्रयोग किया जाता है. So यहाँ पर गांधी सिबलिंग प्रियंका गांधी को charismatic leader कहा जा रहा था. Bellwether, the next word for today, bellwether. Bellwether का अर्थ होता है ट्रेंड सेटर, एक ऐसा व्यक्ति या एक ऐसी सिचुएशन जो बाकी आने वाले पैटर्न को पहले ही ट्रेंड सेट कर देती है. Bellwether का अर्थ है समथिंग दैट लीड्स और इंडिकेट्स अ ट्रेंड, आने वाला क्या ट्रेंड रहेगा उसको पहले से ही बता दिया है. Bellwether, लीडर और एन इंडिकेटर ऑफ ट्रेंड्स, एक पेस सेटर है, एक ट्रेंड सेटर है. लिटरली इसका एक जो अर्थ हो जाता है बेलवेदर का, ट्रेंड सेटर. आप ट्रेंड को सेट कर देते हैं, सब आपको फॉलो करते हैं, दैट इज कॉल्ड बेलवेदर और ट्रेंड सेटर. यहां पर इसका यूसेज देखते हैं. The actress is a bellwether of fashion. That means जो ये पहनती हैं, everyone starts following. So the actress is a bellwether of fashion. ये शब्द न्यूज में क्यों था? The Congress's prospects are poorly regarded in India's bellwether state उत्तर प्रदेश, क्योंकि कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश बिकॉज इट्स मोस्ट पॉपुलेटेड, तो वहां पर जो भी इलेक्शन के रिजल्ट्स होते हैं दैट बिकम्स अ ट्रेंड सेटर फॉर द इंटायर नेशन. उसी प्रकार से अधिकतर लोग वोट करते हैं. सो बेल वेदर स्टेट, दैट मीन्स अ ट्रेंड सेटर स्टेट फॉर द वोटिंग पैटर्न्स. तो बेल वेदर, ट्रेंड सेटर. मूविंग ऑन नाउ टू द क्विज ऑफ द डे. यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके आज के क्विज ऑफ द डे को सॉल्व कर सकते हैं. स्टार्टिंग ऑन विद द फर्स्ट वर्ड, कैविलियर. कैविलियर का अर्थ होता है अनकंसर्न्ड, ऐसा व्यक्ति जो कि कंसर्न्ड नहीं है. ये ब्रिटिश हिस्ट्री से आ रहा है जहां पर कैविलियर्स वर द सपोर्टर्स ऑफ मोनार्की, जो राजाओं को सपोर्ट करते थे और वो अपने ही में मस्त रहते थे, आराम की जिंदगी व्यतीत करते थे और वो अनकंसर्न्ड रहते थे. वहां से ये शब्द कैविलियर आ गया है जिसका अर्थ है समन हु इज नॉनशलांट, समन हु इज अनकंसर्न्ड. डेफ्ट, डेफ्ट का अर्थ है स्किलफुल, चतुर व्यक्ति, बहुत ही ज्यादा एस्ट्यूट, ऐसा व्यक्ति जिनमें बहुत ज्यादा क्षमता है. डेफ्ट, ही इज डेफ्ट इन म्यूजिकल एबिलिटीज, ही इज वेरी स्किलफुल. इम्पेटस, इम्पेटस का अर्थ है मोटिवेशन. This result was an impetus for her to join the services. ये एक मोटिवेशन था, प्रेरणा का स्रोत था. So impetus का अर्थ होता है मोटिवेशन या प्रेरणा. Impetuous, impetuous का अर्थ होता है impulsive, बिना सोचे समझे कोई भी डिसीजन कर लेते हैं. Impulsive, सोच आपने नहीं डाली है, उसमें अध्ययन नहीं डाला है, बिना सोचे समझे आप कुछ भी कार्य कर देते हैं. So impulsive हो जाना या impetuous हो जाना. मूविंग ऑन, इंसेप्शन. इंसेप्शन का अर्थ है ओरिजिन, आरंभ किसी चीज का, उसके लिए हम इंसेप्शन का प्रयोग करते हैं. ओब्लिवियस, बेखबर होना, जब आप अनअवेयर हैं, आपको पता ही नहीं है, दैट इज व्हेन वी आर यूजिंग द वर्ड ओब्लिवियस. ऑब्स्क्योर का अर्थ है मिस्टीरियस, ऐसी चीज जो कि अस्पष्ट है, दैट इज व्हेन वी आर यूजिंग द वर्ड ऑब्स्क्योर. Obliged, I'm obliged to you for your help. That means I'm grateful to you for your help. So जब आप बहुत ही ज़्यादा grateful होते हैं, that is when we are using the word obliged. एक्सर्प्ट, एक्सर्प्ट का अर्थ है पोर्शन, एक अंश जो है. सो एक अगर पूरी किताब है और उस किताब से सिर्फ एक चैप्टर उठाया है आपने पढ़ने के लिए, दैट इज एन एक्सर्प्ट दैट यू हैव पिक्ड. आपने उस पूरी किताब का एक अंश ले लिया है. सोलेस का अर्थ है आराम, कंफर्ट, दैट इज व्हेन वी आर यूजिंग द वर्ड सोलेस. आप मुझसे इंस्टाग्राम पे नीरजा रहेजा के नाम से जुड़ सकते हैं और आज के वीडियो और वर्ड्स में कोई भी अगर डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं.